सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंजीत कोत। आज गांव राखी गड्डी तो आपने सुना होगा, जो ऐतिहासिक गांव है राखी गड्डी, और पहुंच रहे हैं। और उरे भाई एक खास बात है, अपने नू दिख दो यार झुपड़ी है, हम खड़ा पहुंच गए। तो किसान है जो सोना के अंडे पैदा कर रहा, जो सफ़ेद सोना के अंडे हम पैदा कर रहा है। तो ये झुपड़ी देखा है नहीं इनमें निरा किसान का सोना भरा है। तो आपने दिखावांगे अंदर चल के हो सोना और के राज है किसान का। कुकर के बना रखे है इतने महंगे हो जो सोना के अंडे तैयार कर रहा है, कुकर बनाए जावे हैं। तो सारी बात पूछांगा। रिटायर फौजी है, सुभाष जी नाम है इसका, जो रिटायर फौजी है। उसके बाद ये इतना बड़ा बिजनेस छेड़ा है। तो चलिए आपने एक बार दिखावांगे। देख सको भाई, जो छान थी या झुपड़ी थी इसमें अंदर आए गए हैं। और जो बताया था कि जो सफ़ेद सोना के अंडे तैयार कर रहा है वो फौजी साहब ये हैं। तो राम राम फौजी साहब। राम राम जी, राम राम। फौजी साहब, जो दर्शक हैं वो जानना चाहवा हैं, ये जो सफ़ेद सोने के अंडे हैं क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी मशरूम। मशरूम, हाँ, देसी भाषा में इसको खुम्बी बोलते हैं। खुम्बी बोल रहे हैं। हाँ, कुकर के तैयार करो के अपना के मनमाई है फौज के बाद ही आपने बिजनेस छेड़ा यो? ये जी है ना, यूट्यूब से जानकारी लेके, हाँ, और उसके बाद फिर ये जानकारी लेके ये बनाने की सोची थी। और ये बहुत अच्छा काम लगा मेरे को। तो ये मशरूम है, इसका रेट भी अच्छा जाता है। और ये गेहूं की तूड़ी से और ऊपर गोबर की खाद से, बगैर कोई केमिकल डाले हुए, कोई भी किसी किस्म की इसमें दवाई नहीं होती, ना इसके अंदर कोई खाद होता है। देसी खाद से ये नए तैयार होती है जी। देसी खाद तो बनाओ, कोई केमिकल नहीं, केमिकल रहित है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या था कि यूट्यूब पे तो मिली है प्रेरणा अपना? मैं सिर्फ यूट्यूब से सीखा था। उसके बाद यहाँ रिटायरमेंट आने के बाद मैंने काम शुरू किया। उसके बाद में मैंने ट्रेनिंग भी लिया मैंने। अच्छा। हिसार HAU से ना ट्रेनिंग लिया है। और ट्रेनिंग लेके फिर कई फार्मों पे जाके घूम के देख के मैंने है ना ये अपना काम करने की सोचा था। मैंने पिछली साल भी है ना घर पे ही अपने 2 कमरों में उगाया था। फौजी साहब, आपका इस काम के लिए तो एक सलामी देनी पड़े, क्योंकि जो भी फौजी रिटायर है कोई ना कोई बिजनेस जरूर छेड़ा है और आपने ये छेड़ा है। तो इसकी कीमत भी अच्छी होगी। इसका जी तकरीबन 120 रुपये रेट चल रहा है। अच्छा। आज की डेट में भी। हाँ। इसका और रेट हमेशा अच्छा ही रहता है। 80 रुपये से तो कम कभी आता है नहीं। सर्दी का सीजन में है ना ज़्यादा मशरूम होती है, उस समय ज़्यादा फसल निकलती है। तो 80 रुपये तो कम से कम रेट है। हाँ। और फौजी साहब, ये आप बेचो कहाँ? आसपास बेचो या फिर कहीं और बाहर बेचो हो? लोकल मंडियों में इसकी लागत कम है। हाँ। बाकी यहाँ से हम पैकिंग करके दिल्ली लेके जाते हैं। पहले हम इसकी पेवा भी लेके जाते थे, तो लेकिन ज़्यादातर दिल्ली लेके जाते हैं। और दिल्ली में ही इसकी बड़ी मार्केट है। जितना मर्जी माल हो वो दिल्ली सप्लाई होता है इसका। जी साहब, कितनी साइड बना रखी है आपने? जो करे एक तो यह गई और 3 है। इसके अलावा 3 साइड है हमारे पास। अच्छा। 3 साइड हैं। ये 3 साइडों में एक साइड में कम से कम 2500 बैग हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और खर्चा कितना आया फौजी साहब इसका? इसमें करीबन मेरा 10 लाख रुपए खर्चा आया था। ऑल ओवर जो इस 1 किले के अंदर जितना भी मेरा खर्चा आ रखा है। अच्छा। तकरीबन 10 लाख आ रखा है। और मशरूम अगर साइड की बात करें तो इन साइडों में करीबन मेरा 6 लाख रुपए खर्चा आ रखा है। अच्छा। हाँ जी। और फौजी साहब, कितने दिन हो गए आपने काम कर दिए हुए? ये अगस्त सितंबर से शुरू किया था मैंने, और अभी तो ख़त्म होने की कगार पे है। हाँ। क्यों, ये फरवरी आधा आ गया तो ये मार्च आधा तक है ना चलेगा ठंडी के सीजन में। और कितना फ़ायदा लगा है इसमें फौजी साहब, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहा है कितना क्या फ़ायदा लगा इसमें? ये जो अपनी लगातार खेती करते हैं जो लोग है ना, गेहूँ, और वो गेहूं के बाद में फिर या कपास होगी, इन्हीं खेती इसी फसल से जुड़े हुए हैं। हाँ। उस फसल को हट के अगर ये काम करना चाहता है आदमी, इसमें मेहनत ज़्यादा है। हाँ। मेहनत है तो पैसा है। पैसा है, मेहनत के लिए पैसा। मेहनत के साथ में इसमें पैसा है। देखभाल इसकी बहुत ही जरूरी है। और पूरी जानकारी लेके अगर इस काम को करना चाहता है जो आदमी, तो इसमें बहुत बेनिफिट की बात है। इसमें बहुत बेनिफिट है। और कोई भी फसल है ना 10,000 रुपये क्विंटल, कम से कम 10,000 रुपये क्विंटल से नीचे कभी क्या हो गया, एक बार ज़्यादा ही अगर वो हो गया तो बेशक आ जाए, नहीं तो 10,000 रुपये क्विंटल से कम आती ही नहीं है। तो दुनिया है ना ये सोचती है कि ना ये ऐसे लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसको पसंद नहीं करते। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी है, हाँ। जिसको खाने का स्वाद का पता है, इसके अंदर विटामिन जितने हैं, और ये बगैर खाद की देसी मामला है बिल्कुल। तो जिस आदमी को पता है ना उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये। लेकिन धीरे धीरे लोगों में ऐसी बात नहीं, खाने में रुचि भी आएगी, ऐसी बात नहीं है। और अच्छी तरह से
जो आदमी इसको बना के खाता है तो बहुत। फौजी साहब मेरे हिसाब से तो शहरों में ज़्यादा चलती होगी है। हाँ जी, शहरों में ज़्यादा चलती है गांव की बजाय। हाँ, शहरों में लागत ज़्यादा है। और फौजी साहब जो दर्शक जानना चाहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, तो कितनी कमाई होगी आपकी इस फिलहाल जो आपने सेट लगा रही? मेरा करीबन इसमें 10 लाख रुपया खर्चा टोटल, मैंने आपको पहले भी बताया। हाँ। 10 लाख रुपया टोटल खर्चा हुआ इसमें मेरी अभी तक है ना इनकम 9 लाख रुपए हो चुकी है। तो मैं नहीं मानता कि इस फसल में मेरा घाटा है। मेरा 4 लाख रुपए का तो सामान अवेलेबल है। हाँ। मैंने पूरा सामान का और सारा मतलब इस फसल का आपको कैलकुलेशन बता दिया। मेरा करीबन 10 लाख रुपया लगा था इसमें, और मेरा 9 लाख रुपया अभी तक मैं सेल कर चुका हूँ, और 1 महीना और बाकी है। 1 महीने में कम से कम भी मैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा और बिक्री करूँगा। और मेरा अगर मशरूम की बात करें तब भी मेरा तकरीबन 6 लाख रुपया इस पर खर्चा था, तब भी मेरे पास मैंने 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा अब की बार बचत है इन 4 महीने के अंदर। फौजी साहब अगर कोई संपर्क करना चाहो आप तक, कोई मशरूम लेना चाहो या कोई और जानकारी लेना चाहो, तो उस मोबाइल नंबर बताइए अपना। मेरा नंबर है 8787 55 87 90। कोई भी आदमी अगर मेरे से जानकारी लेना चाहता है, वीडियो देखने के बाद में कोई कुछ पूछना चाहता है, फ़ोन भी बहुत आते हैं, मैं किसी को मना नहीं करता। सबसे पहले आदमी को यही बताता हूँ कि भाई काम बहुत अच्छा है, अगर कर सकता है तो करो। ये नहीं है कि एक बार आना रख दिया फिर उसको संभालोगे नहीं तो फिर नहीं है इसमें कुछ भी। मेहनत और थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। मेहनत और लंबा चलना पड़ेगा, कंटिन्यू चलना पड़ेगा इसके साथ। अगर इसमें है ना काम शुरू करके छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया, इसकी संभाल नहीं किया, तो फिर इसमें ये तो डेली तोड़ना और डेली बिक्री करने वाली फसल है। और दिल्ली पहुंचाओ आप कितने दिन में पहुंचाओ? आकर रोज भेजो? डेली हाँ, दिल्ली भी जाएगी तो हर रोज जाती है। अच्छा। जितना भी तोड़ना है, इसमें ट्रांसपोर्ट की तो कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे पास भी गाड़ी है। अच्छा। और गाड़ी 3-4 फार्मर इकट्ठा हो गया ना, गाड़ी उनके पास में आ जाती है, गाड़ी में रखते हैं और आराम से चली जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टोर कितने दिन तक रख सको फौजी साहब आप? इसमें स्टोर ज़्यादा नहीं होता। इसमें आज अगर तोड़ा है तो आज ही इसको ना बिक्री करना ही पड़ेगा, आपको बाज़ार में पहुँचाना ही पड़ेगा। इसको ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, और अगर ज़्यादा ही एसी वगैरह का बंदोबस्त है तो आप 2 दिन रख सकते हो। तो इसकी शुरुआत कैसे करी फौजी साहब? जैसे ये है एक बैग है, तो ये कितने दिन इसकी लिमिट है? मतलब इतने दिन इसमें उगेगी, उसके बाद ये खराब हो जाएगा या चलता रहा? 10 kg का बैग है ये। हाँ। इसके ऊपर है ना ये करीबन 1 इंच 1.5 इंच है ना ये गोबर का खाद है। अच्छा। और इसमें सही देखभाल करेगा तो आदमी 2.5 से 3 kg तक है ना एक बैग में ये उगती है। अच्छा। हाँ। और ये तकरीबन सर्दी का सीजन पूरा निकाल देता है। 3 महीने तक है ना थोड़ा तो ज़्यादा तो है ना ये देता रहता है। ये तो है नहीं कि एकदम ही है ना 3 kg देगा, ये नहीं है। आराम से। हाँ, कभी 200 ग्राम दे दिया, कभी 100 ग्राम दे दिया, कभी 250 ग्राम हो गया, तो इस हिसाब से है ना ये देता रहता है। और इस बैग की कीमत है 75 रुपया। 75 रुपये। हाँ। और इसमें से अगर 3 kg मशरूम निकलेगा, आप 2 ही kg मान के चलो, 2 kg भी मान के चलते हैं इसमें, तो 80 रुपये के रेट में भी लगाओगे तो भी 160 रुपये हो गया। और इस बैग के ऊपर सारा टोटल 75 रुपये का ये आ गया, और 25 रुपये और खर्चा मान के चलो, 100 रुपया खर्चा हो गया। तब भी आप है ना 50 रुपये 60 रुपये इसके ऊपर एक बैग पे आप कमा सकते हो इसमें। ठीक है फौजी साहब, आपने जानकारी दी, धन्यवाद जी। चलो भाई एक बार अपना पैकिंग और दिखाएं, जो पैकिंग करने लग रहे हैं तो उरे तक पैक करके भेजे हैं, और दिल्ली भेजना हो, आसपास भी ले जाए भाई। कम से कम कुछ लोग खावा हैं गाम गुम्मा में भी आसपास ले जाए हैं, तो वह भी अपना एक बार दिखावांगे। देखो भाई जो मैंने शुरू में बोला था, किसान का जो सोने का अंडा है, जो किसान की मेहनत है और उसका फल है यो, तो यह देख सको यह खुम्बी है, मशरूम है, और इसकी पैक करके देख किस प्रकार पैक किया जा रहा है, और इतनी दिल्ली भेजे हैं। तो इस प्रकार पैकिंग करके थी आगे भेजे हैं, तो दिल्ली बता रहे हैं दिल्ली लेकर जावे हैं। तो आपने भी कोई कांटेक्ट करना हो, कोई संपर्क करना हो, तो फौजी साहब का नंबर स्क्रीन पे है, उस पर आप संपर्क कर सको। कोई भी जानकारी लेनी हो कि आपने मशरूम लेनी हो या खुम्बी बोला जिसती वो लेनी हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर कर लियो। तो भाई इस वीडियो ने भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है।